जब गज़ल की बात की जाती है तो फिर बात शायरी की ही होती है, गायकी की बात बहुत कम हो पाती है। तो आइए आज इस कमी को यूं पूरा करते हैं कि आज तफसील से बात करते हैं गज़ल की अदायगी, गज़ल की गायकी और गज़ल की मौसीकी की। सच कहें तो बार बार इस सच्चाई को दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदुस्तानी संगीत की अलग अलग विधाओं में सबसे मकबूल गज़ल ही है। 7वीं सदी के आसपास अरब में इसकी पैदाइश हुई। बादशाहों की शान में कसीदे पढ़े जाते थे, फिर रुबाइयाँ, कता, गज़ल और नज़्म लिखी जाने लगी। गज़ल लफ्ज़ के कई मानों में आयते हैं और हम सुनते भी हैं। मसलन महबूब से गुफ्तगू, खूबसूरत हिरनी को गज़ाल कहते हैं और गज़ाला यानी बुनाई करना। ईरान में ये विधा अपने उरूज पर थी। पहले गज़ल फ़ारसी में लिखी गई और यहाँ तक कि गालिब और मीर जैसे शोरा ने भी फ़ारसी में अपना बहुत कलाम लिखा है। और जब गज़ल हिंदुस्तान पहुँची तो दक्कनी ज़बान पर इसका गहरा असर था। उसी वक्त की ज़बान का एक छोटा सा नमूना राधिका जी पेश कर रही हैं। किया मुझे इश्क ने जालिम को आहिस्ता आहिस्ता कि आतिश गुल को करती है गुलाब आहिस्ता आहिस्ता कि आतिश गुल को करती है गुलाब आहिस्ता आहिस्ता किया मुझे इश्क ने जालिम को आहिस्ता आहिस्ता। ख़वातीन व हज़रात, ये अशार सुनकर आपको मशहूर व मारूफ गज़ल की याद आ गई होगी जो अमीर मीनाई साहब की तहरीक की हुई थी। और ये गज़ल आज से 150 साल पहले लिखी गई थी। सरकती जाए है रुख पे नकाब आहिस्ता आहिस्ता, निकलता आ रहा है आफताब आहिस्ता आहिस्ता। जवां होने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा, हया यकलख्त आई और शबाब आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ देखिए, सिर्फ ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि अक्सर एक शायर दूसरे शायर के कलाम से मुतासिर होकर उसी ज़मीन पर 100-150 साल बाद भी एक गज़ल लिख देता है। जो मैंने सुनाई थी वो वली दक्कनी की थी। उसके 150 साल बाद अमीर मीनाई साहब ने उसी ज़मीन पर गज़ल लिखी। ये समझने के लिए कि क्लासिकी गज़ल यानी पुरानी शास्त्रीय गज़ल क्या थी और आज के अंदाज तक ये कैसे पहुंची, हमें थोड़ी नज़र अतीत यानी माजी की तरफ डालनी होगी। ये भी सच है कि अतीत से लेकर अब तक के सफ़र की गज़ल की दास्तान थोड़ी सी पेचीदा मानी जाती है, लेकिन हमारी ये कोशिश होगी कि खुशबू के इस सफ़र को खुशबू की तरह आप तक नज़ाकत के साथ पहुंचाएं। यहाँ मैं राधिका चोपड़ा जी से दरख्वास्त करूँगा कि वो एक और रिवायती अंदाज की गज़ल हमारे सामाईन के सामने पेश करें। इसमें भी मैं चंद शेर पढ़ रही हूँ। बहजाद लखनवी का कलाम है और दिखाना सिर्फ ये चाह रहे हैं कि पुराना अंदाज कैसा होता था, किस तरह गज़ल गाई जाती थी। अख्तरी बाई फैज़ाबादी की गाई हुई है। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, दीवाना बनाना है तो
बना दे, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। मैं ढूंढ रहा हूँ मेरी वो शम्मा कहाँ है, मैं ढूंढ रहा हूँ मेरी वो शम्मा कहाँ है, जो बज़्म की हर चीज को परवाना बना दे। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। ऐ देखने वालों मुझे हंस हंस के ना देखो, तुमको भी मोहब्बत कहीं मुझे सा न बना दे। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। आखिर कोई सूरत भी तो हो खानाए दिल की, काबा नहीं बनता है तो बुत खाना बना दे। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे। दीवाना बनाना है तो। उस्तादों का मानना है कि संगीत में सबसे पहले ध्रुपद विदा सामने आई, फिर ख्याल, ठुमरी, दादरा, कजरी, चैतई वगैरह वगैरह। हिंदुस्तानी मौसीकी की इन सब विधाओं में गज़ल को सबसे ज़्यादा मोहब्बत इसलिए मिली कि इसमें साहित्य और संगीत दोनों की कशिश काम करती है। जब से गज़ल की रिकॉर्डिंग शुरू हुई, अगर तब से बात करें तो 125 साल का इतिहास हमारे सामने आता है। गज़ल की ये खुशकिस्मती रही है कि इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए हिंदुस्तान के नायाब शोरा ने ऐसे ऐसे खूबसूरत नगमे और गज़लें लिखी हैं जो अपने आप में एक कीमती नगीना रहा है। फ़िक्र मोमिन की ज़बान दाग की, मीर का रंगे सुखन, और गालिब का अंदाज़े बयां हो तो गज़ल होती है। सिर्फ अल्फाज ही माने नहीं पैदा करते, जज्बे खिदमते फ़न हो तो गज़ल होती है। अब चंदन दास जी गालिब का कलाम पेश करेंगे। कि वफा हमसे तो गैर उसको जफा कहते हैं, कि वफा हमसे तो गैर इसको जफा कहते हैं, कि वफा हमसे तो गैर इसको जफा कहते हैं। होती आई है कि अच्छों को बुरा कहते हैं, कि वफा हमसे तो गैर इसको जफा कहते हैं।
देखिए लाती है उस शोख की नखवत क्या रंग, उसकी हर बात पे हम नाम खुदा कहते हैं, उसकी हर बात पे हम नाम खुदा कहते हैं। होतिया ये है कि अच्छों को बुरा कहते हैं, होतिया ये कि अच्छों को बुरा कहते हैं, कि वफा हमसे तो गैर इसको जफा कहते हैं। दो मिसरों का एक शेर होता है और 5 से ज़्यादा अशार की एक गज़ल होती है। पहला शेर मतला और आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। और मक्ते की अहमियत इसीलिए है कि इसमें शायर का नाम तखल्लुस यानी पेन नेम होता है। कहानी मेरी रूदादे जहां मालूम होती है, वाह, कहानी मेरी रूदादे जहां मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। खुदा का जिक्र करें या तुम्हारी बात करें, खुदा का जिक्र करें या तुम्हारी बात करें, खुदा का जिक्र करें या तुम्हारी बात करें। हमें तो इश्क से मतलब किसी की बात करें, खुदा का जिक्र करें या तुम्हारी बात करें। हासिल गजल शेर है। इरशाद। कदम कदम पे जहां मौत इंतजार करे। वाह, क्या बात, क्या बात। कदम कदम पे, कदम कदम पे जहाँ मौत इंतजार करे। बड़ा मजा है अगर जिंदगी की बात वाह, बड़ा मजा है अगर जिंदगी की बात करें। हमें तो इश्क से मतलब
किसी की बात करें, खुदा का जिक्र करें, या तुम्हारी बात, या तुम्हारी बात, या तुम्हारी बात करें। वाह चंदनदास जी, आफरीन। एक दौर वो भी था जब गज़ल आमतौर पर तवाइफें गाती थीं और गज़ल हल्की फुल्की मौसीकी समझी जाती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इसे ऊंचा मकाम हासिल हुआ। गज़ल को अपनी खूबसूरत आवाज़ से कई फनकारों ने सजाया और संवारा। शुरू के दौर में गौहर जान, मलिका जान, सुंदरी बाई, प्यारे साहब जैसे नाम सामने आए। फिर दौर आया कुंदनलाल सहगल और अख्तरी बाई फैज़ाबादी का, जो आगे चलकर बेगम अख्तर के नाम से मशहूर व मारूफ हुई। इनके अलावा भी बहुत से फिल्मी प्लेबैक सिंगर्स ने भी गज़ल को बहुत संवारा और कई नॉन फिल्मी गज़लें रिकॉर्ड की, जिसमें तलत महमूद, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, लता मंगेशकर, आशा भोंसले, सुमन कल्याणपुर और मुबारक बेगम का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। अब राधिका चोपड़ा जी अपनी सुरीली आवाज़ में एक गज़ल पेश करेंगी, मरहूम के.एल. सहगल साहब की गज़ल। अब क्या बताऊं मैं, तेरे मिलने से क्या मिला। अब क्या बताऊं मैं, तेरे मिलने से क्या मिला। इरफान गम हुआ, मुझे दिल का पता मिला। इरफान गम हुआ, मुझे दिल का पता मिला। अब क्या बताऊं मैं, तेरे मिलने से क्या मिला। मंजिल मिली, मुराद मिली, मुद्दा मिला। मंजिल मिली, मुराद मिली, मुद्दा मिला। मंजिल मिली, मुराद मिली, मुद्दा मिला। सब कुछ मिला मुझे, जो तेरा नक्शा मिला। सब कुछ मिला मुझे, बहुत खूब, जो बहुत खूब, तेरा वाह, नक्शा क्या बात, मिला। क्या बात। इरफान गम हुआ, मुझे दिल का पता मिला। अब क्या बताऊं मैं, तेरे मिलने से क्या मिला। बहुत खूबसूरत शेर है। या जख्म दिल को छील के सीने से फेंक दे। इसमें एक लफ्ज आता है एतराफ। एतराफ माने एक्नॉलेज, मानिए इस बात को, एतराफ कीजिए। क्या खूबसूरत शेर है। या जख्म दिल को छील के सीने से फेंक दे, या एतराफ करके निशाने वफा मिला। बहुत खूब, या बहुत खूब। एतराफ वाह, 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 करके वाह, बहुत खूब। निशाने वफा मिला। अब क्या बताऊं मैं, तेरे मिलने से क्या मिला। मख्तब खिदमत है सीमाब अकबर आबादी का कलाम। सीमाब को शगुफ्ता न देखा तमाम उम्र। सीमाब को शगुफ्ता
क्या बात मिला, है, क्या बात है, वाह गम वाह अब वाह, जब आफरीन, मिला, वाह, मुझे गम आशना मिला। बहुत खूब, बहुत खूब। इरफान गम हुआ, मुझे दिल का पता मिला। अब क्या बताऊं मैं, तेरे मिलने से क्या मिला। इरफान गम हुआ, मुझे दिल का पता मिला। अब क्या बताऊं मैं, तेरे मिलने से क्या मिला। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बेगम अख्तर फनकार के उस तबके से ताल्लुक़ रखती हैं जो गले से नहीं बल्कि सादे दिल को अपनी आवाज़ बनाकर गाती हैं। जब जब मिराज फ़न और कमाल सुखन की बात होगी तब तक मलिकाए गज़ल बेगम अख्तर की भी बात होगी। अब मैं चाहूँगा कि बेगम अख्तर की एक लाफानी गज़ल राधिका चोपड़ा जी अपने सामाईन को सुनाएं। करार था, वाह 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 वाह, इतना भारी भरकम वाह तो आपने कभी नहीं सुना होगा जिंदगी में। 10 किलो का वाह है जी। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो। वो जो हम में तुम में, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो। वो है याने वादा, वो है याने वादा निबाह का, तुम्हें याद हो के ना याद हो। वो जो हम में तुम में। बहुत अच्छे, वाह वाह। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह। कभी हम में तुम में भी चाहत थी, कभी हमसे तुमसे भी राह थी। कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के ना याद हो। कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के ना याद हो। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो। वो है याने वादा निबाह का, तुम्हें याद हो के ना याद हो। वो जो हम में तुम में। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। फिर गज़ल का एक दौर आया मेहंदी हसन के ज़रिए। उनकी गज़ल में रूमानियत भी है, ख्याल भी है और आयला शायरी भी। चंदन दास जी के गले में भी इन्हीं सुरों की मीठी गूंज है। रंजिशे वाह, बहुत खूब। सही, क्या बात, क्या बात। अहमद फराज का कलाम।
में डुएट के भी ट्रेंड सेटर हैं और उन्होंने अपनी अहलिया चित्रा सिंह के साथ बहुत सी मकबूल गज़लें गाईं। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। शुक्रिया। हिंदी फिल्मों में भी गज़ल की अपनी एक अहमियत रही है और बहुत ऊंचा मकाम भी गज़लों को हासिल हुआ है। 40 से 80 की दहाई तक साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, कैफी आज़मी, हसरत जयपुरी, मजरू सुल्तानपुरी, गुलजार, जावेद अख्तर जैसे आला तरीन शोला इकराम ने आला दर्जे की गज़लों से हमारी फिल्मों में चार चांद लगाए। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम्हें गम की कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। और इसके बाद
चंदन भाई से दरख्वास्त है कि वो तलक महमूद की गाई हुई कोई गज़ल सुनाएंगे। तस्वीर बनाता साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका। साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। जब मेरा दिल ही घर, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका। साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका। जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका। साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। आप आए बड़ी उम्र है आपकी। 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 बस अभी नाम मैंने लिया क्या बात, क्या आपका। बात, वाह, वाह। बस अभी नाम वाह, वाह, मैंने वाह। लिया आपका। जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका। जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका। साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। आपकी एक नजर कर गई क्या असर। 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 मेरा दिल था मेरा हो गया आपका। क्या बात, क्या बात। मेरा दिल वाह, वाह, था वाह। मेरा हो गया वाह, वाह। आपका। मेरा दिल था मेरा हो गया आपका। जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका। जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका। साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। गज़ल हमारे मुल्क, हमारे कल्चर की धरोहर है और हमेशा रहेगी। और जब तक आप जैसे कदरदान, आप जैसे बाशौक़ सुनने वाले हमें हमारी पीठ थपथपाते रहेंगे, हमें मोहब्बत देते रहेंगे, तब तक ये अदब, ये फ़न ज़िंदा रहेगा।
उत्तराखंड जिसे ईश्वर ने, अल्लाह ने इतनी खूबसूरती बख्शी है, वो ज़्यादा खूबसूरत हैं या यहाँ के बसने वाले लोग ज़्यादा खूबसूरत हैं, ये फैसला करना बहुत मुश्किल है। और अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया है और उम्मीद है कि आज की महफिल से आपके ज़ौक़ की तकमील भी हुई होगी और उर्दू अदब के इल्म में इजाफ़ा भी रहा होगा।